हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एनिमल न्यूट्रिशन के क्वेश्चन के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम है, यानी कि आपको मिलान करना है। पहला है प्रोटीन का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन पूछा गया, कितना होता है 0.8 होता है, यानी कि पहले का ई ऑप्शन जाएगा। फिर दूसरा है फैट का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना होता है, फैट का 0.7 यानी कि दूसरे का सी जाएगा। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना होता है 1 होता है, यानी कि बी जाएगा। फिर चौथा है रैपिडली फैटनिंग हॉक्स, इसका कितना होता है चौथे का डी जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 1 होगा ये। फिर लास्ट है फास्टिंग एंड हाइबरनेटिंग एनिमल का रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कितना होगा, तो फिफ्थ का पहला सही है, यानी कि ए ऑप्शन जाएगा लेस देन 0.5। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डाइजेस्टिबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल में जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है उसको डिटरमाइन नहीं की जा सकती है। ऑप्शन है टोटल एस, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, फिर क्रूड फाइबर, फिर डी है क्रूड प्रोटीन। इनमें से कौन सा नहीं है जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। 88 का है पहला टोटल एस, इसका जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल इज नॉट डिटरमाइंड बाय एनालिसिस बट सिंपली कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल है जो मतलब उसको एनालिसिस के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, बट उसको सिंपली मेथड के मतलब डिफरेंस में के द्वारा उसको हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन है क्रूड फाइबर, फिर दूसरा है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, तीसरा है सीपी, चौथा है टोटल एस। इनमें से कौन सा सही होगा। 89 का बी ऑप्शन सही है कि नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। फिर मैच द कॉलम, फिर अगला मिलान करना है आपको। क्रूड प्रोटीन का कौन सा सही होगा, सीपी के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है एनालिसिस में, तो पहले का सी जाएगा, यानी कि क्रूड प्रोटीन के लिए जेल्डाल मेथड का यूज करते हैं, पहले का सी हो गया। दूसरा है ईथर एक्सट्रेट का कौन सा यूज करते हैं, सॉक्सलेट ऑपरेटस, यानी कि दूसरे का डी जाएगा। फिर तीसरा है टोटल एस का किससे डिटरमाइन करते हैं, 90 का तीसरे का ई जाएगा, यानी कि ई है मफल फर्नेस। फिर चौथा है मॉइस्चर को किससे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हॉट एयर ओवन, चौथे का बी जाएगा। फिर लास्ट में है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, इसको कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस मेथड से वो करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन वेंडे सिस्टम ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, वेंडे इज द नेम ऑफ ए, जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में वेंडे सिस्टम है वो वेंडे किसका नाम है। ऑप्शन है साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, वेटरनरी कॉलेज, डी है नन। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल स्टेशन का नाम है वेंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट इजिली डाइजेस्टेबल लाइक सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड लिग्निन आर फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ, किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, क्रूड फाइबर, ईथर एक्सट्रैक्ट, टीडियन, किसके अंतर्गत आता है, तो इसका जो बी ऑप्शन है क्रूड फाइबर जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिटर्जेंट मेथड ऑफ फोरेज एनालिसिस एसिड डिटर्जेंट फाइबर नॉट इंक्लूड। ऑप्शन है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन एंड सिलिका। इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसका जो हेमी सेल्यूलोज है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, आपको मिलान करना वन सेट मेथड से। पहला है एसिड डिटर्जेंट फाइबर, तो 94 का पहले का सी जाएगा, सेल्यूलोज, लिग्निन एंड सिलिका, यानी कि पहले का सी हो गया। दूसरा है न्यूट्रल डिटर्जेंट, इसका कौन सा सही होगा, दूसरे का ए होगा, सोडियम लॉरिल सल्फेट।
फिर तीसरा है एसिड डिटर्जेंट, तो तीसरे का बी होगा, सी तय हो गया। चौथा है एसिड डिटर्जेंट सॉल्युबल, इसका कौन सा होगा, इसका होगा हेमीसेल्यूलोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ एस कैन नॉट बी डिटरमाइन बिकॉज, ऑप्शन है इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनर्जी कंटेंट ऑफ ए फीड। डाइजेस्टिबिलिटी मतलब एस की जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो डिटरमाइन नहीं की जाती क्योंकि इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनर्जी कंटेंट ऑफ ए फीड, इसलिए नहीं की जा सकती। ऑप्शन दिया गया है कि मतलब इसमें फीड की एनर्जी में कंट्रीब्यूट नहीं होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ नॉट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का सोर्स नहीं है। फिर तीसरा है इट इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है। डी है नन। तो इनमें से कौन सा सही होगा 95 का, तो इसका जो पहला आंसर है इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनर्जी कंटेंट ऑफ ए फीड, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल डैश करके दिया है एनिमल आर प्रीफर्ड। डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल में कौन से एनिमल यूज किया जाता है, फीमेल यूज करते हैं कि मेल यूज करते हैं कि कैस्ट्रेटेड मेल यूज करते हैं कि कैस्ट्रेटेड फीमेल यूज करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो सी आंसर होगा कैस्ट्रेटेड मेल। डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल में कैस्ट्रेटेड मेल का यूज किया जाता है। इन डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल विच इज आर यूज्ड एंड कलेक्टेड फॉर एस्टिमेशन। डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल में किसका यूज करते हैं, आप किस चीज़ को कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन है यूरिन, फेसेस, सी बोथ हैं, डी है नन। इनमें से किसका यूज करते हैं, डाइजेस्टिबिलिटी में फीसेस का यूज करते हैं। इन मेटाबॉलिक नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेटाबॉलिक ट्रायल विच इज आर यूज्ड एंड कलेक्टेड फॉर स्टीम। मेटाबॉलिक के केस में ऑप्शन है यूरिन, फीसेस, फिर सी है बोथ, डी है नन। तो मेटाबॉलिक के केस में दोनों यूज किया जाता है, फीसेस एंड यूरिन आर बोथ आंसर, यानी कि 98 का सी ऑप्शन सही, 98 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन पीरियड इन डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल इन रूमिनेंट एज वेल एज नॉन रूमिनेंट शुड बी। ऑप्शन है 4 to 5 days, 7 to 10 days, 14 to 21 days, डी है नन। कौन सा सही होगा 99 का, तो इसका जो बी ऑप्शन है 7 to 10 days जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड फेज मार्कर या इंडिकेटर फॉर डाइजेस्टिबिलिटी एस्टिमेशन। ऑप्शन है पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, फिर कोबाल्ट EDTA है, तीसरा है क्रोमियम EDTA, चौथा है ऑल ऑफ दी एबव। तो कौन सा सही होगा, तो इसका जो डी है ऑल ऑफ दी एबव जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीकल मटेरियल कंटेन अबाउट डैश करके है परसेंटेज वाटर। फीकल मटेरियल में जो वाटर होता है कितना परसेंट होता है। ऑप्शन है 40%, 50%, 60%, 80%। कौन सा सही है 101 का, 101 का डी आंसर, यानी कि 80% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, आपको मिलान करना है। पहला है ब्लड ग्लूकोज लेवल इन नॉन रूमिनेंट्स। नॉन रूमिनेंट्स के केस में ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है कितना होता है, रेंज बतानी है आपको। तो 102 का सी, यानी कि 80 से 120 mg पर डेसीलीटर होता है, यानी कि पहले का सी जाएगा। फिर दूसरा पूछा है ब्लड ग्लूकोज लेवल इन बर्ड। बर्ड में ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो कितना होता है, तो दूसरे का डी जाएगा, यानी कि 250 mg पर डेसीलीटर होता है। फिर तीसरा पूछा है ब्लड कैल्शियम लेवल इन एनिमल। एनिमल में ब्लड का कैल्शियम लेवल कितना होता है, तो इसका जो तीसरे का बी जाए 8 से 12 mg पर डेसीलीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ब्लड ग्लूकोज लेवल इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट के केस में आपको ब्लड का ग्लूकोज लेवल, नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस का लेवल बताना है आपको। तो इसका फास्फोरस का जो लेवल जाएगा इसका आधा होता है कैल्शियम का, यानी कि चौथे का ई होगा, और जो पांचवा है रूमिनेंट्स के केस में तो पांचवें का ए जाएगा, यानी कि 40 से 60 mg पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर केटाइन एंड एनाइन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ऑप्शन है
मेजर केटायन और एनायन कौन सा होता है ECF में? ऑप्शन है सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, फिर दूसरा पोटेशियम आयन प्लस फास्फेट आयन, फिर तीसरा है सोडियम आयन प्लस फास्फेट आयन, फिर डी है नन। कौन सा सही होगा 103 का? इसका जो सोडियम और क्लोराइड यानी कि पहला आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मेजर केटायन एंड एनायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, यानी कि इसमें ICF में पूछा है। तो ICF में कौन सा होता है? ऑप्शन है सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, फिर दूसरा पोटेशियम आयन दिया है फास्फेट आयन है, फिर तीसरा है सोडियम आयन एंड फास्फेट आयन, डी है नन। कौन सा सही होगा? तो इसका पोटेशियम एंड फास्फेट यानी कि बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पाथ ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इज फीसेस वाइल मेन पाथ ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज। इसका कहने का मतलब ये है जो फीसेस में मेन पाथ होता है कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम मेन पाथ किसके सिक्रीशन में होता है? ऑप्शन है फीसेस, यूरिन, स्वेट एंड डी है नन। किसके उसमें होता है? 105 का यूरिन यानी कि बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन रूट ऑफ फास्फोरस एक्सक्रीशन इन कार्निवोरस के केस में जो फास्फोरस का मेन रूट होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है फीसेस हो गया, यूरिन हो गई, स्वेट हो गया एंड डी है नन। कौन सा सही होगा 106 का? तो 106 का भी यूरिन ही जाएगा यानी कि बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ फीड। निम्नलिखित में से कौन सी मेथड नहीं है जो मतलब फीड में एनर्जी एस्टिमेशन के लिए की जाती है? ऑप्शन है पहला कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस टेक्निक, दूसरा है बम कैलोरी मीटर, तीसरा है नाइट्रोजन बैलेंस टेक्निक एंड डी है कैलकुलेटिंग टीडीएन फ्रॉम डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल। कौन सी मेथड नहीं है? तो इसमें जो सी आंसर है नाइट्रोजन बैलेंस टेक्निक, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 107 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस स्टडी यूज टू डिटरमाइन एनर्जी कंटेंट ऑफ फीड में एनर्जी कंटेंट को डिटरमाइन करती है कौन सी स्टडी की है? ऑप्शन है कार्बन बैलेंस, दूसरा है नाइट्रोजन बैलेंस, तीसरा है कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस, डी है नन। तो इसका जो कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस 108 का सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रॉस एनर्जी ऑफ ए फीड। एक फीड में जो ग्रॉस एनर्जी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की यूज किया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन है बम कैलोरीमीटर, दूसरा है जेल्डाल ऑपरेटर, तीसरा ब्यूटारोमीटर, डी है नन। कौन सा सही होगा 109 का? तो इसका जो बम कैलोरीमीटर है वो सही होगा यानी कि 109 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन क्वालिटी इन रूमिनेंट एज वेल एज नॉन रूमिनेंट। वो कौन सी मेथड है जिसमें रूमिनेंट के साथ साथ नॉन रूमिनेंट में प्रोटीन क्वालिटी को एस्टिमेट किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन बैलेंस, दूसरा है बायोलॉजिकल वैल्यू, तीसरा है DCP एस्टिमेशन बाय डाइजेशन ट्रायल, तीसरा है डी है प्रोटीन इक्विवेलेंट। कौन सा सही होगा 110 का? तो इसका जो नाइट्रोजन बैलेंस है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ ए फैट इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कितने टाइम की मतलब एनर्जी होती है फैट की तुलना में? ऑप्शन है 1.25, दूसरा है 2.25, तीसरा है 6.25 एंड डी है नन। आपको फैट के केस में बताना है तो कितना मतलब कंपेयर किया है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, तो इनमें से कौन सा सही होगा? 111 का 2.25 यानी कि बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है DCP कंटेंट ऑफ एक्स्ट्रा इज प्रैक्टिकली डैश करके है वाइल द टीडीएन इज अबाउट। ऑप्शन एक्स्ट्रा के केस में आपको DCP और टीडीएन बताना है। DCP और टीडीएन कितना होता है 112 के केस में? तो इसका जो बी आंसर है DCP नील होती है, टीडीएन 40% होता है यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एड लिबिटम फीडिंग मीन्स
ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, दूसरा है सेलेक्टिव फीडिंग, तीसरा है अनरिस्ट्रिक्टेड फीडिंग और फ्री चॉइस ऑफ फीडिंग, डी है नन। कौन सा सही होगा 113 का? तो इसका जो अनरिस्ट्रिक्टेड फीडिंग है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीएन फीड इंग्रेडिएंट इज एडेड टू रूमिनेंट डाइट एट व्हाट परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन मिक्सचर? कितना होना चाहिए एनपीएन जो फीड इंग्रेडिएंट है रूमिनेंट डाइट में ऐड कर दिया जाए? ऑप्शन है 3%, 1%, 5% एंड 4%। कितना परसेंट होना चाहिए कंसनट्रेट मिक्सचर 114 का? तो इसका जो 3% है यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच विटामिन? ग्लूकोज का यूज किस विटामिन ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए कौन सी विटामिन यूज की जाती है? ऑप्शन है नियासिन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन B2। इनमें से कौन सा सही है? 115 सी।